तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं चेन्नई एफसी के बारे में। चेन्नई एफसी का फुल टीम प्रीव्यू करने जा रहा हूं मैं आईएसएल सीजन 2021-22 के लिए। यहां पर आपको पता लगेगा कि लास्ट क्या परफॉर्मेंस रहा है इनका, लास्ट सीजन परफॉर्मेंस क्या था, परफॉर्मेंस हिस्ट्री क्या है, इसके अलावा किस तरीके से उन्होंने ट्रांसफर मार्केट में काम किया है, हेड कोच कौन है, हेड कोच का हिस्ट्री क्या है, टोटल स्क्वाड के बारे में बात होगा। प्लेइंग 11 चूज करने की कोशिश करूंगा, क्या हो सकता है इनका बेस्ट प्लेइंग 11, स्ट्रेंथ, वीकनेस, की प्लेयर्स और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस टीम से इस सीज़न, उसके ऊपर भी चर्चा रहेगा। तो आपको अगर ये सब कुछ जानना है चेन्नई एफसी के बारे में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। तो चेन्नई एफसी आईएसएल में एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल क्लब है, 2 दफ़ा टाइटल हासिल कर चुका है, 3 दफ़ा फाइनल तक पहुंचा है, टोटली 4 दफ़ा उन्होंने प्लेऑफ में एंट्री किया है। लेकिन लास्ट 3-4 सीज़न बहुत ही अप्स एंड डाउन इनका रहा है, लेकिन उस चीज़ को एक नया ट्रैक पर लाने की कोशिश करेगा। इस दफ़ा नया सीज़न है, नया अपॉर्चुनिटी है, तो उसको यूटिलाइज करना चाहेगा ए टीम। इनका अगर लास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट सीज़न बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन उससे पहले वो भाई फाइनल तक पहुंचा था। तो एक सीज़न बहुत ही हाई लेवल पर जाता है, दूसरे सीज़न फटक से नीचे गिर जाता है। चेन्नई एफसी लास्ट टाइम जब फाइनल में पहुंचा था भाई 2019-20 का सीज़न होगा, तब बहुत ही यादगार उनका सीज़न गया था, क्योंकि मिड सीज़न में उन्होंने साइन किया था एज ए हेड कोच ओवेन कोयल को, और उन्होंने इस टीम को भाई बदल के रख दिया था, एकदम पूरा पलट दिया था। टीम का गोल नहीं आ रहा था, अटैक नहीं हो रहा था, डिफेंस खराब था, लेकिन उस टीम को भाई एकदम जीरो से हीरो बना दिया था। कुछ मैचों के बाद, कुछ मैच अच्छा खेलने के बाद एकदम फाइनल तक पहुंच गया था चेन्नई एफसी। लेकिन जब उनका लास्ट सीजन हुआ भाई सबा लाजलो के अंडर, नया हेड कोच के अंडर, टीम फिर से डाउन गया, 8 नंबर पोजीशन पर ख़त्म किया था लास्ट सीज़न। तो उसको और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए इस दफ़ा, और यहाँ पर भाई एक नया हेड कोच के साथ भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही बड़ा इनका हिस्ट्री है, बहुत ही सक्सेसफुल हिस्ट्री है। इस कंपटीशन में सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर वाला टीम है, लेकिन लास्ट सीजन 20 गेम में भाई सिर्फ 17 गोल आया था, और 3 इनको जीत मिला था, शायद 3 मैचों में जीता था, और 11 मैचों को इन्होंने भाई ड्रॉ किया था। सबा लाजलो का जो सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच था भाई लास्ट सीजन, और बहुत ही ज़्यादा चुभा इस टीम को। जो इनका अटैकर्स था, जो इनका अटैक लाइन था, उसको एक तरीके से भाई सबा लाजलो ने बांध के रखा था, हम लोग कहेंगे, क्योंकि अटैक उतना ज़्यादा क्लियर नहीं था। जितना भी अटैकर्स था भाई, उसको सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच का माइंडसेट दे दिया गया था, जिसके चलते चेन्नई एफसी को बहुत ही बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक नया हेड कोच को अपॉइंट किया है, जो कि भाई बुजिदर बैंडोविक मोटोनिक्रो से बिलोंग करता है, और इन्होंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा सक्सेस हासिल किया है थाई लीग के क्लब बुरीराम यूनाइटेड के साथ। बैंडोविक ने 2 दफ़ा लीग टाइटल को जीता था, थाई लीग का जो टाइटल होता है उसको हासिल किया था, थाईलैंड का जो चैंपियन कप होता है भाई उसको भी जीता है इन्होंने। इसके अलावा जो एफसी चैंपियन लीग का राउंड 16 होता है वहाँ पर भी पहुँचाया था बुरीराम यूनाइटेड को। इसके अलावा इन्होंने यूएफए चैंपियन लीग का भी भाई एक्सपीरियंस लिया है। तो जो कोच है भाई वो बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर आया है, और टीम को एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ आगे ले जाएगा। एक लीडर होकर खेलने का जो मेंटालिटी होता है एक कोच डाल देगा इस टीम में, क्योंकि प्री सीजन भी भाई इनका बहुत ही अच्छा गया है। इनके अंडर बहुत सारा चेंज इन्होंने किया है इस टीम में, बहुत सारा नया इंडियन खिलाड़ी को साइन किया है, साथ साथ नया विदेशी खिलाड़ी भी आया है, जो कि इस टीम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। इनका प्री सीजन भी बहुत ही अच्छा गया है। इन्होंने बेंगलुरु एफसी के साथ 3-2 से मैच जीता था। इसके अलावा 2 मैचों पे इन्होंने हारा था ओडिशा एफसी और केडब्ल्यूएस एफसी के खिलाफ, लेकिन वहाँ पर भी उनको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला है, जो कि यहाँ पर आकर वो यूटिलाइज करेगा। तो चलिए हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि किस तरीके का ट्रांसफ़र मार्केट इनका रहा है, किस तरीके से इन्होंने प्लेयर्स को साइन किया है। तो सबसे पहले अगर विदेशी खिलाड़ी की मैं बात करूँ तो बहुत सारा विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर इन हुआ है, जैसे कि भाई एडियल बोरोसियोक, उसके अलावा भाई यहाँ पर व्लादिमीर कोमान को भी इन्होंने साइन किया है। उसके बाद मुरजाएब, लुकास स्लावको, डमजनोविक, ये सभी खिलाड़ी यहाँ पर आया है, और एक पुराना विदेशी खिलाड़ी को ही इन्होंने रिटेन किया है, जो कि भाई इनका कैप्टन राफेल क्रिवेलारो। इस दफ़ा तो कैप्टन नहीं रहेगा, क्योंकि अनिरुद्ध थापा को कैप्टन चूज किया गया है, लेकिन उनको रिटेन किया गया है। और इसके बाद अगर इंडियन खिलाड़ी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भाई एंट्री मान लिया है नारायण दास और देवजीत मजुमदार, जो कि एक गोलकीपर है, एसिस्ट में उनके साथ तो लास्ट सीजन जुड़ा हुआ था।
सलमरंजन सिंह को इन्होंने साइन किया है, जॉबी जस्टिन को साइन किया है एटीके मोहन बागान से। उसके बाद दीपक देवरानी को इन्होंने साइन किया है पिछले सीजन के आई लीग विनर गोकुलम केरला एफसी से। तो तगड़ा टीम नज़र आ रहा है और भी बहुत सारा यंगस्टर यहाँ पर शामिल हुआ, जैसे कि निंथोई मेतेई, उसके बाद देवांश दभास एक गोलकीपर है भाई, और इनके साथ भी भाई एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट इनका बन चुका है। और भी बहुत सारा यंग टैलेंटेड खिलाड़ी को साइन किया है, यूथ खिलाड़ी को मौका दिया है। इसके बाद अगर मैं आउट्स की बात करूं तो भाई बहुत सारे खिलाड़ी बाहर जा चुका है। राफेल क्लीवरलैंड को अगर मैं छोड़ दूं तो विदेशी खिलाड़ी में से भाई आपको एलिसेबिया नज़र नहीं आएगा। उसके बाद एनएस सिपोविक भी भाई बाहर जा चुका है। दोनों अभी भी आईएसएल में मौजूद है लेकिन दूसरी टीमों के साथ खेल रहा है। उसके बाद अगर मैं इंडियन खिलाड़ी की बात करूँ तो सबसे बड़ा लॉस्ट है भाई दीपक तांगड़ी, जो भाई शिफ्ट हो चुका है एटीके मोहन बागान में। तो एक बहुत ही बड़ा लॉस यहाँ पर चेन्नई एफसी का है। इसके अलावा और भी बहुत सारा खिलाड़ी बाहर गया है इस टीम से, लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्ट और नहीं करने वाला है यहाँ पर। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इनके टोटल स्क्वाड के बारे में, कौन कौन खिलाड़ी सिलेक्ट किया गया है आईसीसी सीजन 8 खेलने के लिए चेन्नई एफसी में। तो सबसे पहले अगर गोलकीपर को देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद है विशाल काइत, दिपजीत मजुमदार, समीक मित्रा और देवांश दभास। डिफेंडर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर है भाई रेंगन सिंह, उसके बाद सलमरंजन सिंह, जेडी लालिंजवाला, उसके बाद नारायण दास, स्लावको डमजनोविक, उसके बाद दीपक देवरानी, देविंदर सिंह, आकियूब नवाब, उसके बाद बालाजी गणेशन। मिडफील्डर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर है भाई निंथोई मेतेई, उसके बाद लालिंजवाला चंगटे, एडविन वंसपॉल, राफेल क्रिवेलारो, अनिरुद्ध थापा, एरियल बोरोसिविक, उसके बाद मिलन मुजाएब, जर्मनप्रीत सिंह, शुभदीप माझी, सुहेल पासा, राहुल के, उसके बाद जॉनसन मैथ्यूज़ और कोमैन। अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर मौजूद है रहीम अली, जस्टिन, जॉबी जस्टिन, उसके बाद मोहम्मद लियाकत और लुकाज किगिविज। तो ये रहा भाई टोटल स्क्वाड इस सीजन में चेन्नई एफसी का। यही सभी खिलाड़ी भाई इस टीम को इस दफ़ा रिप्रेजेंट करने जा रहा है। और इसके बाद चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इन सभी खिलाड़ियों से किस तरीके का प्लेइंग 11 बना सकता है यहाँ पर उनका हेड कोच बेंडोविक। इनका फॉर्मेशन भाई 4-2-3-1 रहेगा, हमें क्लियर तरीके से प्री सीजन में पता चल गया है। गोलकीपिंग में फर्स्ट चॉइस रहेगा भाई विशाल काइत, सेकंड चॉइस हो सकता है दिपजीत मजुमदार, और सेंटर बैक पर मौजूद रहेगा भाई स्लावको के साथ दीपक देवरानी। बहुत ही बड़ा एडिशन है भाई दीपक देवरानी, एज ए इंडियन डिफेंडर अपने आप को प्रूव किया है गोकुलम केरला एफसी में। तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ऑप्शन है इनके पास मौजूद। अगर मैं राइट बैक की बात करूँ तो रेंगन सिंह रहेगा, लेफ्ट बैक पर रहेगा जेडी लालिंजवाला। उसके बाद होल्डिंग मिडफील्ड में मौजूद रहेगा 2 खिलाड़ी, एक विदेशी होगा, इंडियन खिलाड़ी है भाई अनिरुद्ध थापा, विदेशी खिलाड़ी है बोरोसियोक। उसके बाद राइट विंग पर मैं निंथोई को यूज करना चाहूँगा क्योंकि नया खिलाड़ी है, उसको आपने खरीदा है तो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और निंथोई इस पोजीशन पर बहुत ही अच्छा काम किया था नॉर्थ ईस्ट एफसी की तरफ से। उसके साथ साथ लेफ्ट विंग पर रहेगा भाई छंगटे, कोई संदेह नहीं है कि छंगटे के जगह यहाँ पर कोई लेगा, छंगटे ही फर्स्ट चॉइस रहेगा। उसके बाद भाई क्रिएटिव मिडफील्ड पोजीशन पर, अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पर राफेल क्रिवेलारो, और फिनिश करने के लिए लुकास को यहाँ पर मैं फर्स्ट चॉइस में रख रहा हूँ। इसके अलावा इंडियन खिलाड़ी रहीम अली भी भाई हो सकता है उनका जोड़ी। तो कुछ इस तरीके का ही भाई प्लेइंग 11 आपको नजर आएगा। इन्हीं सभी खिलाड़ी के इर्द गिर्द आपको हर मैच पे प्लेइंग 11 देखने को मिलेगा। इसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस टीम का क्या स्ट्रेंथ है। तो मेन स्ट्रेंथ है इस टीम का डेप्थ, सभी पोजीशन पर भाई अवेलेबल खिलाड़ी मौजूद है इनके पास। इसके अलावा बहुत ही एक्सपीरियंस इंडियन कोर खिलाड़ी इनके पास मौजूद है। बहुत सारे इंडियन खिलाड़ी है जैसे कि भाई अनिरुद्ध थापा, दीपक देवरानी जैसा खिलाड़ी है, और निंथोई मेतेई एक यंग टैलेंटेड है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से भाई यहाँ पर कॉम्बिनेशन को तैयार किया गया है। और इसके बाद मिडफील्ड में इनके पास बहुत सारा क्रिएटिव खिलाड़ी मौजूद है जैसे कि राफेल क्रिवेलारो, चंगटे, थापा, बोरोसियोक। तो ये सभी खिलाड़ी भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है इस टीम को। तो कुछ इसी पॉइंट पर भाई स्ट्रेंथ नज़र आएगा आपको चेन्नई एफसी का। दूसरी तरफ भाई यहाँ पर वीकनेस भी है। देखिए जो डिफेंस लाइन है वो एक कॉन्सर्न वाला चीज़ है क्योंकि एक नया सेटअप आपको नज़र आ रहा है डिफेंस लाइन पर। बहुत कुछ चेंज हो चुका है इस टीम में। उसके साथ साथ गोल स्कोरिंग कॉन्सर्न, एक नया स्ट्राइकर के साथ जा रहा है तो क्या वो प्रूव कर पाएगा अपने आप को। तो एक नया लाइनअप के साथ नया सेटअप है भाई अटैकिंग लाइन पर भी, तो वो भी भाई थोड़ा बहुत डाउटफुल है, सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो इन सभी चीज़ों को मैं पॉइंट आउट करके आपको बता दिया है जो मुझे लग रहा है कि
इस टीम का वीकनेस हो सकता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि की खिलाड़ी कौन कौन हो सकता है इस टीम का। तो पहला नाम है भाई इनका गोलकीपर विसल काइट। विसल काइट एक अच्छा गोलकीपर है, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। 40 गेम इन्होंने अभी तक खेला है आईएसएल में और 10 क्लीन शीट रखा है। 64% सेविंग परसेंटेज है इनका, तो बहुत ही अच्छा गोलकीपर आप लोग मान सकते हो। वन ऑफ द टॉप गोलकीपर है आईएसएल में। और चेन्नई एफसी भाई लास्ट सीजन सिर्फ 23 गोल ही कंसीड किया था, तो इनका काम लास्ट सीजन भी बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से वो डिलीवर करता है अपने परफॉर्मेंस को, और इन सभी चीज़ों को भाई अगर वह और भी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाता है इस सीज़न में तो चेन्नई एफसी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो विसल काइट एक नंबर की खिलाड़ी होगा इस टीम का। और इसके बाद मेरे हिसाब से दूसरा खिलाड़ी है भाई रहीम आली। एक उभरता हुआ स्टार है, लास्ट सीजन अपना झलक दिखाया था। उसके बाद भाई इन्होंने साफ चैंपियनशिप में भी खेला है इंडियन टीम के तरफ से। उसके बाद अंडर 23 का जो एशियन कप क्वालिफाई हो रहा था भाई, वहाँ पर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो रहीम अली एक बहुत ही बड़ा वाइटल खिलाड़ी होगा इस सीज़न चेन्नई एफसी के लिए अटैकिंग लाइन पर। जो विदेशी स्ट्राइकर आया अगर वो फ्लॉप होता है तो कहीं ना कहीं रहीम अली इस टीम को मदद कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट खिलाड़ी होगा भाई राफेल क्रिवेलारो। राफेल क्रिवेलारो भी भाई बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है, बहुत ही क्रिएटिव खिलाड़ी है। तो इनका भी एक बहुत ही बड़ा भूमिका रहने वाला है इस दफ़ा चेन्नई एफसी में। उनको ही विश्वास जताकर रिटर्न किया गया है, तो अपने विश्वास को तोड़ना नहीं चाहेगा, उस विश्वास पे खरा उतरना चाहेगा। और चेन्नई एफसी उनके ऊपर भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी एक बहुत ही वाइटल खिलाड़ी साबित होगा चेन्नई एफसी के लिए इस दफ़ा। तो क्रिवेलारो मेरा तीसरा वॉचआउट खिलाड़ी है, की खिलाड़ी है चेन्नई एफसी के लिए। और इसके बाद एक और खिलाड़ी को यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ जो कि भाई दीपक देवरानी। गोकुलम केरला एफसी की तरफ से आई लीग में बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस इन्होंने किया था। डिफेंस लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एक्सपीरियंस से सॉलिड करके रखा था, और वही उम्मीद करेंगे हम लोग इस चेन्नई एफसी की टीम में। जिस तरीके से उन्होंने आई लीग में परफॉर्मेंस किया था, यहाँ पर भी उनको उस तरीके का परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। और चेन्नई एफसी का जो भाई लाइन अप है डिफेंसिव पोजीशन पर, वहाँ पर बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है दीपक देवरानी का। तो यहाँ पर भाई उनको भी चूज करना पड़ेगा एज ए की खिलाड़ी, क्योंकि जो स्लैब को है भाई वो तो विदेशी खिलाड़ी, उसका बात कुछ अलग है। लेकिन जो इंडियन ऑप्शन मौजूद है उनमें से भाई सबसे ज़्यादा तगड़ा खिलाड़ी है, डिफेंडर है दीपक देवरानी। तो इनके ऊपर बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा डिफेंस लाइन का एज ए इंडियन खिलाड़ी। तो दीपक देवरानी भाई एक बहुत ही बड़ा की खिलाड़ी है इस टीम का। उसके बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टीम से, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम करना चाहिए हमें, क्योंकि चेन्नई एफसी जिस तरीके से भाई परफॉर्मेंस करता है, जिस तरीके से आगे आता है, एक्सपेक्टेशन भाई बढ़ जाता है हर सीज़न में। लेकिन जब भाई हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है तब परफॉर्मेंस डाउन जाता है इनका। लेकिन इस दफ़ा कुछ भाई हमें अलग नज़र आएगा इस टीम में। जिस तरीके से इन्होंने प्री सीजन में काम किया है, जिस तरीके से टीम बनाने में काम किया है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ नया आपको नज़र आएगा। बेंडोविक बहुत ही सोच समझ कर टीम को चूज किया गया है, बहुत सारा चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर यूटिलाइज किया है। जैसे कि अटैकिंग लाइन में जो प्रॉब्लम था भाई उसको सॉल्व करने की कोशिश किया है, साथ साथ डिफेंस लाइन को भी और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान किया है। तो मेरे हिसाब से इस दफ़ा आप लोग एक और स्पॉट यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हो या एक्सपेक्ट कर सकते हो प्लेऑफ राउंड पर चेन्नई एफसी के लिए। तो ये हो गया भाई मेरी तरफ से चेन्नई एफसी के बारे में बातचीत। जितना मेरे छोटे दिमाग में भाई हो सका है मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। आप लोग भी कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए चेन्नई एफसी के बारे में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।